भाई 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 साहब हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है। फक हो गया यार। अब सब कुछ भाई लोग समझ गए होंगे कि मैं ना ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं यार शिट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, पिंक वेला भाई सब जानते हैं कि एक वेबसाइट है जो कि मूवीज की अपडेट देती है, ऑफिशियल अपडेट्स देती है। गाइस पिंक वेला वालों ने भाई प्रशांत नील से का इंटरव्यू कंडक्ट किया था। कब किया था नहीं पता, अभी उसी की रिपोर्ट आई है कि प्रशांत नील ने सालार से रिलेटेड क्या क्या बोला। और भाई प्रशांत नील ने सब कुछ खोल करके रख दिया कि सालार कैसी फिल्म है, इसकी कहानी कैसी होने वाली है, स्पॉइल नहीं कि कैसी होने वाली है, किस डायरेक्शन में है, केजीएफ कनेक्शन है या नहीं है, यार केजीएफ से कनेक्टेड है नहीं, यश है नहीं, क्या है ओ भाई। तो सब कुछ जो हमें आंसर चाहिए थे ना, जो पिछले 1.5 साल से हम लोग ढूंढ रहे थे कि क्या सालार केजीएफ कनेक्टेड है या नहीं, क्या केजीएफ का सालार के साथ मतलब कि कोई लिंक है, या फिर सालार में हमें रॉकी भाई देखने को मिलने वाले हैं एटसेट्रा। तो इस सब की ना ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है खुद डायरेक्टर की तरफ से। क्या है सब बताने वाला हूं, जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि गाइस देखिए पता है क्या है, कुछ ना न्यूज ऐसी है जिनको सुनकर हम सैड होने वाले हैं, मैं खुद हुआ हूं। बट दूसरी साइड पे कुछ न्यूज ऐसी हैं जो आपको एक दफा हिला देने वाली है, यानी कि आप लोग कहेंगे कि भाई हाँ दिस इज ह्यूज। अब सुनकर ही बोलेंगे कि शॉर्ट 1000 करोड़ कहीं नहीं गया। अब क्या सारा सीन है कंप्लीट बता दो, लेकिन उससे पहले चैनल को यार सब्सक्राइब करो सबसे पहले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस पहले ही मैं बॉम्ब फोड़ दूं, और वो ये है, प्रशांत नील के अकॉर्डिंग सालार एंड केजीएफ दोनों डिफरेंट स्टोरीज हैं। जी हां, केजीएफ का जो कनेक्शन है सालार के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, केजीएफ का कोई लिंक नहीं है सालार के साथ, ना ही रॉकी भाई हमें सालार के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सालार एक टोटली डिफरेंट स्टोरी लाइन है एंड केजीएफ इज टोटली डिफरेंट स्टोरी लाइन है। दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई लिंक नहीं। एक तो हम बोले ना कि थोड़ा सा आसपास है लिंक, नहीं। अब आप लोगों के माइंड में डायरेक्ट आया होगा कि यार टीजर के अंदर तो लोकेशंस वही की नजर आनी, तो वो कैसा रहा सीन, कंप्लीट बताता हूं, सब्र करो। लेकिन नंबर 1, कोई कनेक्शन भाई साहब इन दोनों के बीच में नहीं है। केजीएफ की डिफरेंट स्टोरी है, सालार की डिफरेंट स्टोरी है। अब स्टोरी क्या है, प्रशांत नील के अकॉर्डिंग जो जस्ट बताया गया है कि 2 फ्रेंड्स यानी कि प्रभास एंड पृथ्वीराज सुकुमारन, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होंगे फिल्म के अंदर, बहुत तगड़ी इनकी फ्रेंडशिप होगी, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के एनिमी बन जाएंगे। बस अब ये एनिमी क्यों बनेंगे, क्या होने वाला है, वो तो अभी चलो हम जब परसों ट्रेलर आएगा, परसों या तरसों जब भी ट्रेलर आएगा 1 दिसंबर को, तभी देखकर बोल सकते हैं कि क्या सिनेरियो होने वाला है। बट प्रशांत नील की तरफ से ये कहानी आई है कि 2 फ्रेंड्स, उनके बीच में दुश्मनी हो जाएगी, वो एक दूसरे के एनिमी बन जाएंगे, और इस दुश्मनी का स्केल कहां तक जाने वाला है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। यानी कि देखो 2 फ्रेंडशिप, अब आपको लोगों को ना डायरेक्ट सुनते साथ आप लोगों ने ना ये एज्यूम कर लिया होगा कि ये बिल्कुल कोई छोटी सी कहानी है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 2 फ्रेंड्स की कहानी हम ऑलरेडी बहुत मूवीज में देख चुके हैं। लाइक अभी RRR में हमने देखी थी, लेकिन वो दोस्ती थी, यहां पर दुश्मनी है मेरा भाई। यानी कि आज से पहले आपने ना 2 दोस्तों के बीच में या फ्रेंड्स के बीच में जस्ट दोस्ती देखी होगी, लेकिन यहां पर समथिंग डिफरेंस है, कुछ डिफरेंट, कुछ नहीं बल्कि टोटली डिफरेंस है। यहां पे दुश्मनी है, अब किस लेवल की दुश्मनी है वो देखने को मिलने वाला है यहां पर। दूसरी चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि यार केजीएफ चैप्टर 2 वो तो एक बहुत बड़ी फिल्म थी, लाइक बहुत बड़ी, उसमें गवर्नमेंट इंक्लूड हो गई थी, मामला जो है वो यूएसए तक पहुंच गया था यार, पूरे कंट्रीज की मतलब के जनरल को बुला लिया था रवीना ने, सब कुछ मतलब कि वो एक ह्यूज लेवल पर चली गई थी। तो उसके सामने सालार तो कुछ लग ही नहीं रही, यानी कि 2 फ्रेंड्स की आपस में दुश्मनी, ये तो कुछ लग ही नहीं रहा। ये गलती भी मत करना भाई। प्रशांत नील ने बताया है उनके अकॉर्डिंग, उन्होंने
केजीएफ चैप्टर 1 से, केजीएफ से भी पहले सालार की स्टोरी लिख ली थी। जी हां, केजीएफ बहुत बाद में बनी है। केजीएफ चैप्टर 1 2017 में आई थी और उसकी शूटिंग स्टार्ट हुई होगी कम से कम 2015-16 में। तो 2015 से भी पहले भाई प्रशांत नील ने सालार की स्टोरी अपने माइंड में सोच ली थी और अपडेट उन्होंने दी कि उनके अकॉर्डिंग जब मैंने सालार की स्टोरी सारी लिख ली थी, सोच लिया था, तो ये कहानी बनी थी 2 मूवीज की, यानी कि सालार पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तब हमने जब सारा एनालाइज किया था तो ये कहानी बनी थी ऑलमोस्ट 6 घंटों के, यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन एंड प्रभास के बीच ये जो जंग होने वाली है ये कम से कम 6 घंटों की होगी और इस पे एक मूवी बन ही नहीं सकती, 2 मूवीज बनेगी। ये हमने जब अभी केजीएफ बनानी ही नहीं थी, मतलब सोचा ही नहीं था, उससे पहले हमने ये सोच लिया था, यानी कि सालार स्टार्टिंग से ही डन था कि इसने 2 पार्ट्स में आना ही आना है। नाउ इसके बाद जो प्रशांत नील के वर्ड्स थे ना, उन्होंने सचमुच मुझे शॉक कर दिया। वो कहते हैं कि सालार का तो शुरू से डन था कि इसने 2 पार्ट्स में बनना है, बट केजीएफ का नहीं था। वो यूजुअली जब स्टोरी राइट करते करते, शूटिंग करते करते ऐसा फील आया कि हाँ हम इसको 2 मूवीज में डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज केजीएफ एक सिंगल कहानी थी, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता था तो हम एक्सटेंड करके उसको 2 पार्ट्स पर ले गए। तो आप यहां से जस्ट ये इमेजिन करो कि एक ऐसा बंदा जिसके माइंड में नहीं था कि ये फिल्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, लेकिन उसने किया और किस लेवल का किया। यानी कि खुद सोचो केजीएफ पार्ट 1 की एंडिंग कैसी हुई थी, गरुड़ा का मार दिया भाई साहब। उसके बाद सारी पूरी इंडिया, पूरी दुनिया जानने लगी कि भाई उसके बाद क्या हुआ होगा केजीएफ में। एक बात है, एक थिंकिंग पैदा हो गई। तो दैट्स व्हाई जब वो एक मतलब कि प्रशांत नील ने सोचा ही नहीं था कि भाई केजीएफ 2 पार्ट्स में बनेगी, उसके बाद भी वो कितने बाप लेवल बनी। तो यहां पर सालार, जिसके बारे में प्रशांत नील बोल रहे हैं कि शोर ये 6 आवर्स की फिल्म है, इसमें भाई साहब 2 यानी कि ऑफ कोर्स उनके अकॉर्डिंगली 2 मूवीज बन सकती हैं। तो सोचो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला होगा। और वो तो अगर आप टीजर को एनालाइज करो तो टीजर के अंदर पूरी आर्मी है, सब कुछ है मेरा भाई। तो जब सब कुछ है तो यहां से हमें यह समझ लेना चाहिए कि सालार का जो पार्ट 1 या पार्ट 2 है ना, इसमें भी गवर्नमेंट भाई साहब इंक्लूड है, एक हाई लेवल स्केल है, आर्मी होगी, सब कुछ होने वाला है। अब बस देखना यह है कि ये जो दोनों दोस्त हैं प्रभास एंड पृथ्वीराज सुकुमारन, ये करते क्या है, पता चले खुद ही ये बड़े जनरल या कुछ हो, समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है। यानी कि अभी ना जब मैंने ये सुना कि यार केजीएफ के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा दिल बैठ गया। लेकिन फिर जब मैंने सालार से रिलेटेड न्यूज सुनी, प्रशांत नील का जो इंटरव्यू था कि भाई ये 2 पार्ट्स की फिल्म है। और हाँ, इंटरेस्टिंग चीज एक तो मैं भूल ही रहा हूं, प्रशांत नील के अकॉर्डिंग जो सालार का पहला सीन ही है ना, जब पहला सीन ही ऑडियंस थिएटर में देखेगी ना तो वो इस फिल्म के साथ जुड़ जाएगी। जी हाँ, पहले सीन के साथ। जैसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो अभी जवान की, जवान का इंट्रो सीन ही इतना डेंजरस था कि हम उसके साथ जुड़ गए, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसा इंट्रो सीन नहीं होता मेरा भाई। तो ये कमाल था। तो दैट्स व्हाई भाई साहब प्रशांत नील का कहना था कि वो उन्होंने ऐसा सालार का फर्स्ट सीन ही बनाया है फिल्म के अंदर जिसे हम इंट्रो बोलते हैं। मूवी का इंट्रो ही ऐसा होगा जिसे देखकर एक दफा सब हिल जाएंगे। क्योंकि अब मुझे इतना तो आइडिया हो गया है, यानी कि इतना तो अब प्रो ऑडियंस हूं भाई साहब। जो प्रो ऑडियंस में मैं इतना डेली मूवी वेब सीरीज देखता हूं, तो मुझे आइडिया हो गया है कि पार्ट 1 के अंदर हमें पहले मे बी फिल्म के फर्स्ट हाफ के अंदर ही पहले प्रभास एंड पृथ्वीराज सुकुमारन की दोस्ती दिखाई जाएगी और पहले दिखाया जाएगा कि इनकी दोस्ती किस लेवल की है, और वो लेवल भी अनदर लेवल होगा। यानी कि एक डायलॉग लास्ट दिनों में वायरल हुआ था, पृथ्वीराज सुकुमारन का डायलॉग था सालार के अंदर कि कहते हैं कि तुम अपनी आर्मी लाए हो, मैं सालार लाया हूं। यानी कि तुम अपनी फौज लाए हो, आर्मी लेकर आए हो लड़ने के लिए, और मैं सालार लाया हूं, यानी कि प्रभास को लाया हूं। तो इन दोनों की दोस्ती कैसी होगी, क्या डेंजरसपन होगा, ये एक ह्यूज है मेरा भाई, ह्यूज। तो अब केजीएफ वाला कलेक्शन नहीं है, बट दूसरी साइड पर बहुत कुछ है। यानी कि एक तरफ से देखो तो दिल बैठ जाता है, दूसरी तरफ से देखो तो एक्साइटमेंट लेवल ऑन पीक पे चला जाता है। और भाई साहब लास्ट में प्रशांत नील प्रभास के बारे में कुछ बोलते हैं कि प्रभास जो है ना वो बहुत इनोसेंट है, मतलब कि शरीफ अच्छे हैं, लेकिन वहीं पर उनका दूसरा रूप भी है और वो है एग्रेशन।
मैंने उन दोनों को नोट करके सालार के अंदर जो उनका रोल है वो उनको दिया है, और यही मुझे प्रशांत नील की बेस्ट चीज लगती है। और सिर्फ प्रशांत नील नहीं, हर डायरेक्टर की, कि एक अच्छा डायरेक्टर ना एक्टर को निचोड़ लेता है। लाइक अगर मैं भाई साहब बाहुबली की बात करूं, बाहुबली के अंदर प्रभास की एक्टिंग कैसी थी आज तक कोई भुला नहीं पाया। वो एक्टिंग ऐसे ही तो नहीं आ गई ना, उसके बैक एंड पे एस राजा मौली का बहुत बड़ी हार्ड वर्किंग है। दूसरे नंबर पे अभी एनिमल का ट्रेलर आया, उसमें सबने रणबीर कपूर की एक्टिंग देखी, वो एक्टिंग क्या ऐसी ही हो गई भाई? उसके पीछे भी बहुत मेहनत होगी संदीप रेड्डी वाघा की। तो दैट्स व्हाई मैं होप कर रहा हूं, होप नहीं मुझे बिलीव है कि भाई प्रशांत नील ने डार्लिंग प्रभास को निचोड़ लिया होगा। सो होप फॉर द बेस्ट, मजा आने वाला है भाई साहब, दिस इज समथिंग यूनिक। और हाँ भाई, केजीएफ की वर्ल्ड अलैदा है, सालार की वर्ल्ड अलैदा है। यस मतलब कि हम ना टीजर को देखकर बोल रहे थे कि ये तो सारी लोकेशंस केजीएफ वाली हैं, तो नहीं भाई, प्रशांत नील के अकॉर्डिंग सालार की अपनी दुनिया है, केजीएफ की अपनी दुनिया है। अब वो सालार की दुनिया कैसी है वो अभी हमें पता चलेगा ट्रेलर के अंदर। उफ भाई साहब मजा आने वाला है, अब देखते हैं कि क्या होता है। बट गाइस, नो कैमियो, नो कनेक्शन, नो लिंक, यस डन हो गया है अभी से, तो अच्छी बात है। ये मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, बहुत अच्छी बात है, अभी से ही पता चल गया। अगर हम फिल्म देखने जाते, फिल्म में पता है क्या होता, ऑलमोस्ट 50% ऑडियंस वो होती जो फिल्म को एंजॉय ना करती, जो जस्ट ये सोचती रहती कि कब केजीएफ के साथ कनेक्शन होगा, कब भाई साहब रॉकी आएंगे या कुछ। क्योंकि अभी लियो आई, मैंने लियो जब देखी ना यार, लास्ट तक मैं यही सोचता रहा कि यार ये लियो का भाई साहब लोकेश कनगराज यूनिवर्स, एलसीयू यूनिवर्स के साथ कनेक्शन कैसा होगा, मैं यही सोचता रहा, और इसी में मेरी पूरी मूवी निकल गई। तो दैट्स वाई अगर हम सालार देखते और कोई कनेक्शन ना निकलता, हम सोचते रहते कि यार अभी कोई कनेक्शन आता है, अभी लास्ट तक आता ही नहीं। बड़ा मतलब फिल्म भली ही जितनी अच्छी होती, बट एक अलग फील होता कि यार कनेक्शन होता ये वो। अभी हमें पता चल गया है, अब जब हम फिल्म देखेंगे तो यही सोचकर बैठेंगे, नो कनेक्शन नो कुछ, सालार की अपनी दुनिया है। तो ये मेरी नजर में बहुत परफेक्ट हो गया है। सॉरी, बाकी आपका इस पे क्या टेक है जरा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अभी तक के लिए देंगे, सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।